छठ महापर्व का पावन समय शुरू हो गया है। भगवान दीनानाथ और छठी मैया की कृपा का ये सबसे पवित्र वक्त है और इसीलिए देश भर में पूरी शुद्धता के साथ सूर्य नारायण और छठी मैया की आराधना शुरू हो चुकी है। पूरा वातावरण छठी मैया और भगवान भास्कर के भक्ति गीतों से गुंजायमान है। ये सच है कि भारत मंदिरों का देश है, बावजूद इसके देश में सूर्य मंदिर गिनती के ही हैं, लेकिन जो हैं वो इतने खास और प्रभावशाली हैं कि उनकी महिमा और जानकारी आप तक जरूर पहुंचनी चाहिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। सूर्य मंदिर की अनसुनी कहानियों के इस खास पेशकश में आपका स्वागत करती हूं। आज हम आपको रांची के बुंडू स्थित भव्य सूर्य मंदिर का विस्तार से दर्शन कराने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। हर मंदिर की अपनी कहानी, इतिहास और प्राथमिकताएं होती हैं जो श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। जहां पर लोग अपनी श्रद्धा और आस्था के अनुसार विधिवत पूजा अर्चना करते हैं। आज हम आपको झारखंड की राजधानी रांची के एक प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का दर्शन कराने जा रहे हैं। ये मंदिर झारखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश विदेश में अपनी प्रतिष्ठा बनाए हुए है। ये मंदिर अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए तो विख्यात है ही, त्रेता युग में इसका संबंध भी इसे बेहद खास बनाता है। रांची से दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित बुंडू का ये सूर्य मंदिर भगवान राम के काल से दीप्तमान है। संसार को उत्पन्न करने वाले, सृष्टि, पालन और संहार करने वाले, विश्व में सबसे दैदीप्यमान और जगत को शुभ कार्यों में प्रवृत्त करने वाले हैं परम ब्रह्म स्वरूप सविता देव। आप हमारे संपूर्ण बुराइयों, पापों को हमसे दूर, बहुत दूर ले जाएं। लेकिन जो भला है, कल्याण है, श्रेय है, मंगल है, उसे हमारे लिए, विश्व के सभी प्राणियों के लिए चारों ओर से ले आए। यद्र भद्रम तन्न आसुव। ऋग्वेद और यजुर्वेद में भगवान सूर्य से ऐसा अनुग्रह करने की स्तुति मिलती है। योग शास्त्र में ऋषि पतंजलि कहते हैं कि सूर्य में संयम करने से सारे संसार का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। सूर्य को देखने मात्र से पवित्रता का संचार हो जाता है और बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को भगवान भास्कर की उपासना करनी चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी रावण से युद्ध करते हुए श्रांत होकर चिंतित होते हैं कि कैसे युद्ध में विजय पाएंगे। तब महर्षि अगस्त्य आकर राम जी को आदित्य हृदय का उपदेश देते हैं और उसका फल बताते हुए कहते हैं कि राघव, विपत्ति में फंसा हुआ, घने जंगलों में भटका हुआ और भय से भरा हुआ व्यक्ति आदित्य हृदय का जाप कर सारे दुखों से पार पा जाता है। वाल्मीकि रामायण की इस कथा से भगवान सूर्य की महिमा आप सहज ही जान सकते हैं और इसी अपार महिमा को अपने भीतर समेटे हुए है रांची के बुंडू का ये प्रसिद्ध सूर्य मंदिर। रांची से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर है बुंडू का सूर्य मंदिर। जब आप NH 33 से रांची जमशेदपुर मार्ग से होकर गुजरते हैं तो रास्ते में ही बुंडू का सूर्य मंदिर यानी भगवान भास्कर का विशाल मंदिर आपको नजर आता है। चारों तरफ खूबसूरती फैली है और खूबसूरती के इस बीच में एक रास्ता निकलता है, वह रास्ता जाता है बुंडू का सूर्य मंदिर। श्रद्धालु यहाँ लगातार पहुंचते हैं, दूर दूर से पहुंचते हैं, झारखंड से भी और बंगाल से भी। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं जो हमारे साथ ही अपने सफर की शुरुआत करेंगे। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग कलकत्ता से आए हैं। कलकत्ता से? हाँ। भगवान सूर्य ने आपको पुकार ही लिया? हाँ, वो बिल्कुल इसीलिए ना है यहाँ पे। हाँ। अभी हम जाएंगे, एक साथ दर्शन करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। मंदिर भी बहुत सुंदर है। बेटे के साथ पहुंची हैं? हाँ, बहुत अच्छा लगा।
छठ का मौका है, छठ के मौके पर भगवान ने बुलाया आपको? हाँ हाँ बुलाया बुलाया है। हाँ। किसके दर्शन करोगे? हाँ? भगवान भास्कर के। भगवान भास्कर किनको बोलते हैं पता है? किनको? भगवान सूर्य को, सन, है ना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम लोग जो हैं श्रद्धालु हैं, दूसरे प्रदेशों से पहुंचे, बंगाल से पहुंचे, हमारे साथ सफर की शुरुआत करेंगे। तो चलिए, है ना। तो भगवान सूर्य का दर्शन करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जब आप बढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको सूर्य मंदिर जाने के रास्ते में सबसे पहले सीढ़ी से आपकी मुलाकात होगी। और ये सीढ़ी जो तकरीबन 15 सीढ़ियां हैं, इन्हीं सीढ़ियों पर चढ़कर आप भगवान के मुख्य मंदिर तक पहुंचते हैं। और सबसे पहले आप देख रहे हैं कि 7 जो घोड़े हैं, रथों पर भगवान सूर्य विराजमान आपको नजर आएंगे। लेकिन उस मंदिर के अंदर जो मुख्य प्रतिमा है भगवान की, वो दुर्लभ है। और ऐसा माना जाता है कि भगवान सूर्य जो यहाँ विराजमान है, उनका नाता, उनका कनेक्शन सीधे श्री राम से है। कुदरत की गोद में बसे झारखंड की खूबसूरती का इतिहास सदियों पुराना रहा है। चारों तरफ पहाड़ और जंगलों से घिरे झारखंड में ऐसा बहुत कुछ है जिस पर पुराणों और शास्त्रों के इतिहास की मुहर लगी है। रांची के बुंडू का सूर्य मंदिर भी श्री राम युग यानी त्रेता काल का एक जीता जागता हस्ताक्षर है, जहाँ की धार्मिक मान्यताओं और भगवान भास्कर की महिमा को आप अनदेखा नहीं कर सकते। पहाड़, जंगल और बेमिसाल खूबसूरती, हरियाली और शांति के बीच मन की कामना को लेकर जो रास्ता निकलता है, वह रास्ता सीधे बुंडू के सूर्य मंदिर की ओर जाता है। श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, भगवान सूर्य को नमस्कार करते हैं, इस श्रद्धा और कह सकते भावना के साथ कि आपकी चरणों में पूजा करने के बाद प्रभु हम अपने घर लौट रहे हैं, तमाम मनोकामनाओं को पूरा कीजिए। जिस तरीके से आप पहाड़ और जंगलों पर बसे हैं, उसी तरीके से शांति का आशीर्वाद हमारे परिवार को भी दीजिए, समृद्धि का आशीर्वाद दीजिए। और बुंडू के सूर्य मंदिर में जो श्रद्धालु पहुंचते हैं, भगवान भास्कर से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगते हैं। बुंडू आदिवासी समाज के लोग इसी मान्यता के आधार पर यहाँ पूजा पाठ किया करते थे।
जिसके बाद सीताराम मारू के नेतृत्व में 1994 में यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। देश और दुनिया में बुंडू के जिस सूर्य मंदिर की महिमा चारों तरफ है, आखिर वो मंदिर कब बना, मंदिर का इतिहास क्या है, मंदिर किसने बनवाया, हम तमाम चीज़ों की जानकारी यहाँ पुजारी जी हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। पुजारी जो कहते हैं कि यहाँ पर जो भगवान भास्कर का मंदिर है, इसकी महिमा चारों तरफ है, तो ये मंदिर आखिर बना कब? ये मंदिर जो है सो 24 अक्टूबर 1991 में शिलान्यास हुआ था और 10 जुलाई 1994 में जो है प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। ये संस्कृति विहार के माध्यम से ये जो है सो भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। और आप देखेंगे कि जो है सो ये मंदिर की महिमा इसी बात से ज्ञात होता है कि लोगों का मान्यता है कि भगवान रामचंद्र वनवास काल में इसी स्थान पे भगवान सूर्य की उपासना किए हुए थे। इसी कारण से जो है इस मंदिर की महिमा और जैसे बढ़ती जा रही है। मंदिर में प्रवेश करते ही भगवान आदित्य की दिव्य और मनमोहक मूर्ति श्रद्धालुओं को चमत्कृत कर देती है। वक्त के साथ इस मंदिर की ख्याति इतनी बढ़ चुकी है कि देश के कोने कोने से भक्त यहाँ भगवान भास्कर की कृपा प्राप्त करने के लिए पहुँचते हैं और छठ के मौके पर यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता है। मुख्य मंदिर के बाहर भगवान भास्कर जहां रथों पर सवार नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो भगवान भास्कर की एक आपको कह सकते हैं कि एक चमत्कारी मूर्ति जो है वो सामने नजर आती है। भगवान भास्कर जो है विराजमान हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। छठ के मौके पर यहाँ पर लगातार श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। कोलकाता से ही एक परिवार जो है ढाकुरिया से यहाँ पहुँचा, हम उनसे ही बात करेंगे कि सीधे भगवान सूर्य की शरण में आप लोग हैं, मंदिर में पहुँचे हैं, कैसा एहसास हो रहा है? ये मेरी हिंदी तो अच्छा से है। हाँ। अच्छा लगता है। अच्छा एहसास हो रहा है। हाँ। कहाँ से आई हैं आप लोग? कलकत्ता से आई हूँ। परिवार में कौन कौन लोग पहुँची हैं? परिवार में हमारा हस्बैंड है, हमारा बच्चा है, हमारा ससुरी माँ है और हमारा फ्रेंड है। सब हमारा एक साथ ही आया है। अच्छा, लोग अपने हाथों में जैसे उंगलियों में जो अंगूठी पहनते हैं ग्रहों की शांति के लिए पहनते हैं, और आप सीधे ग्रहों के स्वामी के दरबार में हैं। जगह हाँ स्वामी खुद खुश हो गए तो फिर कुछ भी किसी से मांगने की जरूरत नहीं। हम छठ के पूर्ण अवसर पर ये भगवान भास्कर भगवान के शरण में आए हैं। यह भगवान भास्कर ग्रहों का स्वामी है, जो ग्रहों का ताना बाना है वो संभाल लेते हैं। तो अगर भास्कर भगवान खुद हम पर प्रसन्न हुए तो हमें लगता है तो जो बाकी जो ग्रह है वो हम पर भी खुश रहेगा। इसलिए हम इस छठ के पूर्ण अवसर में भास्कर भगवान के शरण में आए हैं शुद्ध कलकत्ता से इस छठ के अवसर में। तो भगवान भास्कर की महिमा ही ऐसी है कि श्रद्धालु कितने दूर ही क्यों ना हो, भगवान की महिमा ऐसी होती है कि श्रद्धालु खींचे चले आते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग जमशेदपुर से आए हैं। जमशेदपुर से आए हैं। जमशेदपुर झारखंड। हाँ, तो जमशेदपुर से यहाँ पहुँचे हैं छठ के मौके पर, तो आपको लगा कि यहाँ आकर कुछ ऐसा एहसास हुआ कि शायद कहीं ऐसा एहसास ना हुआ हो, सिर्फ यही वो एहसास है? यहाँ से तो जाने का इच्छा ही नहीं कर रहा है, बस लग रहा है यहाँ बैठे रहे। अभी छठ का अवसर है और छठ में हम लोग सूर्य भगवान की उपासना करते हैं, तो यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है और मन में भक्ति श्रद्धा भक्ति लेके आए हैं कि सूर्य देवता का पूजा करेंगे। आप खुद छठ करती हैं? हम तो करते हैं पर ये वाला नहीं, चैत वाला चैती छठ करते हैं। तो यहाँ पर आपको कैसे लगा कि चलें एक बार बुंडू में जो भगवान सूर्य का मंदिर है एक बार वहाँ भी जाना चाहिए, ये मन में ये ध्यान कैसे आया? एक बार इसके पहले आई थी मैं, लेकिन उस समय इतना अच्छा से मंदिर पूरा विस्तार से नहीं बना हुआ था। इस बार आए तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और छठ का अवसर है तो सूर्य भगवान का पूजा करने का इच्छा हुआ तो आ गए सूर्य मंदिर। त्रेता युग से अपने वैभव को समेटे ये स्थान आज भी इतना दिव्य है कि यहाँ के परिसर में पांव धरते ही भगवान सूर्य की महिमा का तेज हृदय में श्रद्धा को प्रज्वलित करने लगता है। भगवान सूर्य इस दिव्य स्थान पर अपने भक्तों की मनोकामनाएं युगों से पूरी कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। छठ का पावन पर्व शुरू हो चुका है। इस मौके पर भगवान भास्कर की आराधना के लिए व्रती नदियों और सरोवरों के तट पर जाकर भगवान भास्कर की प्रत्यक्ष आराधना करती हैं। इस मौके पर रांची के बुंडू का सूर्य मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखती है। मंदिर के पास मौजूद सरोवर के किनारे छठ व्रती बड़ी संख्या में जुटकर छठी मैया के साथ सूर्य देव की उपासना करते हैं।
सरोवर के नाम से मशहूर ये सरोवर छठ में आस्था और उपासना का एक अहम स्थल बन जाता है। यूं तो बुंडू के सूर्य मंदिर का कोना कोना धार्मिक कालखंड की विरासत को बयां करता नजर आता है, लेकिन इसी मंदिर के ठीक पीछे एक सरोवर है जहां सालों साल छठ करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस बीहड़ जंगल में सिर्फ आदिवासी समाज के चुनिंदा लोग ही रहते हैं, तो फिर छठ व्रतियों की ये भीड़ कहां से आती है और हर साल ये भीड़ बढ़ती क्यों जा रही है? इसका जवाब भगवान भास्कर और छठी मैया की कृपा में ही छिपा है। बुंडू सूर्य मंदिर के ठीक पीछे 500 मीटर की दूरी पर घने जंगलों के बीचों बीच मौजूद इस सूर्य सरोवर के पास पिछले 29 सालों से लगातार छठ हो रहा है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि साल 1994 में महज एक परिवार ने इस सरोवर के किनारे छठ व्रत किया था, लेकिन 29 सालों बाद भगवान भास्कर की मौजूदगी में छठी मैया की महिमा कुछ ऐसी हुई कि हर साल चमत्कारिक रूप से छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। बुंडू के सूर्य मंदिर से महापर्व छठ का क्या रिश्ता है, आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं कि हम जहां खड़े हैं वहां से आपको भगवान भास्कर का मंदिर नजर आ रहा होगा, गुंबद चमक रहा है, और वहां से 500 मीटर की दूरी पर एक तालाब है जिसे सूर्य तालाब कहते हैं। मंदिर का निर्माण 1994 में पूर्ण हुआ और उसके बाद से ही इस तालाब के किनारे जो है महापर्व करने की जो परंपरा शुरू हुई वो पिछले 29 साल से जारी है। हम यहाँ जो ट्रस्ट के लोग हैं हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस परंपरा वास्तव में एक समृद्ध विरासत है जो 94 में शुरू हुई, आज भी जारी है। तो ये शुरू कब हुई थी? 94 के बाद क्या उससे पहले होता था, कोई छठ करते थे यहाँ? नहीं, 94 के पहले इस क्षेत्र में छठ भी नहीं होता था। 94 में ही समझिए उसका श्री गणेश हुआ, एक परिवार से शुरू हुआ। आज हजारों की संख्या में आधे झारखंड से लोग व्रती के रूप में यहाँ पर आते। इंसान की जिंदगी और उसका जीवन चक्र ब्रह्मांड में घूमने वाले ग्रहों के अधीन होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इंसान का जीवन और उसका कर्म ग्रहों से सीधा प्रभावित होता है। बात सिर्फ इतने से ही खत्म नहीं होती। परिवार के रिश्तों का ताना बाना और आपसी संबंधों की मजबूती का आधार भी ग्रहों की चाल को माना जाता है। और ठीक यही अवधारणा महापर्व छठ को लेकर भी है। महापर्व छठ की छठा भी पारिवारिक ताने बाने में ही बुनी जाती है। लिहाजा जो भी श्रद्धालु महापर्व छठ मनाने को लेकर रांची जमशेदपुर मार्ग से गुजरते हैं वो NH 33 पर बसे इस मंदिर में आना नहीं भूलते। पहले और फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।